हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का आज यानी 17 मार्च को फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का एनुअल एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 11th के लिए फिजिक्स के 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताएंगे अभी के इस क्लास में। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 11th के लिए फिजिक्स का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इसी क्लास में हम बताएंगे। और लास्ट में ये भी बताएंगे कैसे आप लोग इस क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हैं अपने आप से। यहाँ पर देख सकते हो ये फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है, विषय कोड 117 रहेगा, क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2025। ये फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर देख लीजिए 70 नंबर का एग्जाम होगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। सबसे पहले खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 70 तक, जिनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। चलिए हम सभी का आंसर बता देते हैं जल्दी से और आप लोग क्वेश्चन मिला लीजिएगा। यही क्वेश्चन रहेगा, देख सकते हो। पहला नंबर क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल समतुल्य है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल समतुल्य है, तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा 10 के पावर 7 अर्ग के, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक है। तो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर इनवर्स, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यानी न्यूटन बाई मीटर हो जाएगा। मीटर ऊपर में जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, यानी न्यूटन मीटर इनवर्स होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन मिला लीजिएगा, यही क्वेश्चन है, 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। 3 नंबर क्वेश्चन है कोणीय वेग का विमीय सूत्र। कोणीय वेग का विमीय सूत्र पूछा गया है, तो ये हो जाएगा m0 L0 T इनवर्स, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सब्जेक्टिव भी बताएंगे इसी क्लास के लास्ट में। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राशि युग्म की विमाएं समान है। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्य और ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित राशियों में कौन सदिश है। बताना है कि कौन सदिश राशि है, तो यहाँ पर आवेग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए पूछा गया है कि यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी तथा सी बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण क्या होगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण पूछा गया है, तो ये 90 डिग्री का होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का क्या एक समान होता है। तो ये हो जाएगा वेग। त्वरण समान होता है या वेग, वेग ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि एक बंदूक की अधिकतम सीमा 3920 मीटर, गोली का वेग क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 196 मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9 है कि रॉकेट प्रक्षेपण किस सिद्धांत पर आधारित है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा न्यूटन के गति के नियम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि यदि अभिलंब बल दुगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक क्या होगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, समान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि जब दूध को माठा जाता है तो मक्खन इससे अलग होता है, जिसका क्या कारण है। ये क्वेश्चन पढ़ाया गया था, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अभिकेंद्री बल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है पुनः प्रत्यक्ष टक्कर के लिए कौन सही है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ई बराबर 1, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए पूछा गया है कि 1 ग्राम और 4 ग्राम वाले दो गतिमान पिंडों की गतिज ऊर्जाएं समान है तो इनके रैखिक संवेग का अनुपात क्या होगा। तो ये हो जाएगा 4:1, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है यदि पृथ्वी की त्रिज्या एकाएक घटकर आधी हो जाए जबकि द्रव्यमान नियत हो तो दिन रात होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 घंटे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है यदि वृत्ताकार चकती का उसके व्यास के गिर्द जड़त आघूर्ण क्या होगा यदि उसके द्रव्यमान यानी त्रिज्या इकाई हो। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा 1/4 इकाई। क्वेश्चन नंबर 16 है एक गोलीय खोल के भीतर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय तीव्रता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण महत्तम होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा ध्रुव पर। क्वेश्चन नंबर 18 है
यदि पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमते हुए उपग्रह का कक्षीय वेग भी तथा पलायन वेग भी है तो v/v बराबर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1/√2 के। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि नियत त्वरण से नीचे की ओर जा रही लिफ्ट में खड़े एक मनुष्य का आभासी भार होगा। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, उसके वास्तविक भार से कम। क्वेश्चन नंबर 20 है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा पूछा गया है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा m−L3 और T−2। क्वेश्चन नंबर 21 है, तापमान में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा घटते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए पूछा गया है कुछ इस प्रकार से, दो तार ए और बी समान द्रव के बने हुए हैं किंतु तार ए की लंबाई और तार बी की लंबाई का अनुपात 1:2 है। उनके व्यासों का अनुपात 2:1 है। जब दोनों समान भार से तने हुए हैं तब तार ए और बी की अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात क्या होगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1:4, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि सरल लोलक का आवर्तकाल। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक लड़की झूले पर बैठी हुई झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का दोलन काल क्या होगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 24 का बी, घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, सरल आवर्त गति में त्वरण एवं विस्थापन में कलांतर कितना डिग्री का होता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाई। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, सरल आवर्त गति करते हुए कण का विस्थापन का समीकरण दिया गया है, कण की आवृत्ति क्या होगा? तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है। तो राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विस्थापन के। 28 है कि एक सरल आवर्त गति जिसका आयाम 10 सेंटीमीटर तथा आवर्त काल 2 सेकंड है, उसका समीकरण। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि आयर त्रिज्या के साबुन के बुलबुले के लिए बीच अतिरिक्त दाब होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, तापमान की वृद्धि से किसी द्रव की पृष्ठ तनाव। तो राइट आंसर हो जाएगा घटता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, यदि वर्षा की दो बूंदों के चरम वेगों का अनुपात 1:4 हो तो उनके द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, 1:16। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए पूछा गया है कि पी दाब पर क्या होता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर का। 34 है, तापमान की वृद्धि के साथ अधिकांश द्रवों की संयता। तो राइट आंसर 34 का ए हो जाएगा, घटती हैं। 35 है, पानी का त्रिक बिंदु। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 273.16 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 36 है, मेयर का सूत्र पूछा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CP-CV बराबर R। क्वेश्चन नंबर 37 है कि तापीय संतुलन का ताप तय किसकी समानता से है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, तापमान। क्वेश्चन नंबर 38 है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस ताप से 10 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, पहले घटता है और फिर बाद में बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है कि झील की ऊपरी सतह का वायुमंडलीय तापमान -10 डिग्री पर जमा हुआ है, उस समय झील के तल का तापमान साधारण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में कौन सी घटना उत्कर्मणीय है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाथ के रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होता। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसी वस्तु का तापीय प्रसार गुणांक निम्नलिखित में किस गुण पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा, आकृति पर। क्वेश्चन नंबर 42 है, तरल अवस्था में गुजरे बिना ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो डी हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 43 है कि ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित करने में माध्यम की आवश्यकता निम्न में से किसमें होती है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी संचालन और संवहन दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर समान तापमान का आंकिक मान होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 44 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, -40 डिग्री सेल्सियस ताप। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर छोड़ दीजिए। 46 देखिए, 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 47 है, निम्नलिखित में कौन ऊष्मागतिकी निर्देशांक नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गैस स्थिरांक। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए,
यहाँ पर इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। हम 35 से ज़्यादा प्रश्न का उत्तर बता दिए हैं, आप लोग बना लीजिए। 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है और टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए चलिए हम इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी बता देते हैं। 35 का ही आंसर देना है, हम बता दिए। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख सकते हो। तो चलिए हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता देते हैं क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है। तो 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हो। 70 के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा, सेक्शन बी, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न। 1 से 20 तक क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 10 का आंसर देना है। ये सभी क्वेश्चन है, देख सकते हो। पूछा गया है कि ऊर्ध्वाधर वृत्त में गतिमान कण की क्रांति चाल का सूत्र निकाले, कार्य ऊर्जा प्रमेय को प्रमाणित करे, घूर्णन त्रिज्या की परिभाषा दे, इसका मात्रक लिखे। इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन है। चलिए इसका उत्तर भी हम दिखा देते हैं। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। उसके बाद ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, 6 क्वेश्चन पूछा गया है। अभिकेंद्री बल से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर इस तरह से इतना क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख सकते हो ये सभी का आंसर भी लिखा गया है सब्जेक्टिव का। ये क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर लिखिएगा यहाँ तक। दूध पानी की तुलना में जल्दी उबलता है क्योंकि दूध में पानी के अलावा वसा, प्रोटीन और अन्य तत्व होते हैं जो ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और दूध के क्वथनांक को थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो 11 नंबर का उत्तर यहाँ तक लिखना है। 12 नंबर का ये उत्तर है, देख सकते हो। चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव मुख्यतः उसके कम गुरुत्वाकर्षण और गैस अणुओं के उच्च वेग के कारण जो चंद्रमा से पलायन कर जाते हैं। तो यहाँ तक लिखना है। 13 नंबर का उत्तर यहाँ तक लिखा गया है, देख सकते हो कि गैसीय गतिज सिद्धांत के अनुसार निरपेक्ष शून्य वह तापमान है जिस पर गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, अर्थात अणु पूरी तरह से गतिहीन हो जाते हैं। उसके बाद 14 नंबर का आंसर है, आप लोग लिख लीजिएगा, ये देख सकते हो। उसके बाद 15 नंबर का आंसर है। चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अपने आप से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव आपको दिखाएंगे डाउनलोड करके। तो क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख लीजिए, इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है, RK एक्सपर्ट क्लासेस। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह से फर्स्ट पेज आएगा। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, पहला पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में। तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो क्लास 11th का सेक्शन है, देख सकते हो। ये क्लास 11th का है और इसमें सभी सब्जेक्ट का दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे फिजिक्स का देखना है तो यहाँ पर देख सकते हो 17 मार्च 11th फिजिक्स क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा और नीचे आइएगा तो ये सभी परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ये फिजिक्स का है, एग्जाम डेट देख सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और नीचे आएंगे तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन मिला लीजिएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है पहचान करने के लिए। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, पहला नंबर क्वेश्चन यही होगा, आप लोग मिला लीजिएगा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपके सामने देख सकते हो अपडेट कर दिया गया है। जैसे 1 का C, 2 का B, 3 का A, 4 का A, इस तरह से सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ तक सभी का आंसर अपडेट कर दिया गया है और आप लोग यहाँ पर बना सकते हो क्योंकि 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 35 से ज़्यादा प्रश्न का उत्तर अपडेट कर दिया गया है। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव के बाद नीचे आएंगे तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग मिला लीजिएगा, यही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसका उत्तर भी यहाँ पर नीचे लिखा गया है, देख सकते हो। ये सभी का उत्तर लिखा गया है, तो यहाँ से आकर आप लोग पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। सभी का उत्तर लिखा गया है, 11 का, 12 का, 13 का, सभी का है। और यहाँ पर इसको PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सभी सब्जेक्ट का इसी तरह से ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिलेगा।